नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। एंड व्हाट इज प्रीपोजिशन? सिंपल, प्रीपोजिशन हमारा सेंटेंस में दिखाता है कि हमारे वर्ड्स जो है उनका दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है। मतलब कि अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फो ऐड करना है किसी सेंटेंस में, तो हम एक प्रीपोजिशन लगा के अपने सेंटेंस को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। और रिलेशन दिखाने की बात आई तो हम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शी का ये रिलेशन है कि वो चेयर पे क्या कर रही है, बैठी हुई है। सिंपली हम प्रीपोजिशन को कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा इन्फो ऐड करती है हमारे सेंटेंस में। जैसे कि शी सेट, सेंटेंस इतना भी सही था, शी सेट वो बैठी, पर कहाँ बैठी, हमें एक्स्ट्रा इन्फो ऐड करना है, तो हमने लगाया ऑन लगा के हमने उसको आगे बढ़ाया कि वो कहाँ बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? चेयर पे। ऑन हमारा प्रीपोजिशन है एंड चेयर क्या है हमारा? नाउन। ओके, सो यहाँ पे हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को तोड़ते हैं इस सेंटेंस में। हम सबसे पहले देखेंगे वर्ब हमारी क्या है? सेट हमारी वर्ब है, शी है हमारा प्रोनाउन, ऑन है हमारा प्रीपोजिशन, और द चेयर हमारा क्या है? नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे कि ही जम्प्ड ओवर द फेंस। ही जम्प्ड, सेंटेंस तो इतना भी ठीक था, बट हमने इसमें एक्स्ट्रा इन्फो ऐड किया कि वो कहां से कूदा। ओवर द फेंस। ही जम्प्ड, इसको हम तोड़ेंगे तो जम्प्ड बनेगा हमारा वर्ब, ही बनेगा हमारा प्रीपोजिशन, नहीं, क्या बनेगा? ही हमारा प्रोनाउन, क्योंकि ये एक नाउन की जगह पे आया है। ओवर हमारा है प्रीपोजिशन, क्योंकि इसको हमने लगाया है आगे सेंटेंस की इन्फो को बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि ही ने कहां से जंप किया है। ओवर द फेंस मतलब हमारे जो बाड़ा होता है, जो हम बाउंड्री घेर देते हैं किसी खेत या किसी फील्ड पार्क के अराउंड, उसे फेंस कहते हैं। फेंस हमारा होगा नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कि इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है? वर्ब है हमारा लुक्ड, मतलब देखना। किसने देखा? आई ने। आई क्या होगा हमारा? प्रोनाउन। आई हमारा प्रोनाउन होगा क्योंकि एक नाउन की जगह पे आया हुआ है आई। मेरे नाम की जगह पे, जो नाम की जगह पे आते हैं उनको कहते हैं प्रोनाउन। आई लुक्ड, मैंने देखा, पर मुझे एक्स्ट्रा जोड़ना था प्रीपोजिशन कि मैंने क्या देखा। अंडर, नीचे देखा। किसके नीचे देखा? बेड के नीचे देखा। सो अंडर हमारा हो जाएगा एक प्रीपोजिशन और बेड है हमारा नाउन। हम चाहे जितना चाहे और प्रीपोजिशंस लगा सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को मैं और बढ़ा सकती हूँ। मैंने एक और सेंटेंस बढ़ाने के लिए इसमें लगा दिया है फॉर। इस सेंटेंस को और बढ़ाने के लिए मैंने दूसरा प्रीपोजिशन लगाया फॉर। मैंने क्या देखा? मैंने देखा बेड के नीचे। क्या देखा? मेरे शूज को, माय शूज। तो यहाँ पे फॉर के बाद फॉर एक प्रीपोजिशन हुआ और फॉर के बाद जो वर्ड है वो हमारा है नाउन। सो हम इसी प्रकार कितने भी आगे हम प्रीपोजिशंस लगा सकते हैं, एक के बाद एक। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि हम अपना सेंटेंस कितना बड़ा करना चाहते हैं। जैसे आई लुक्ड अंडर द बेड फॉर माई शूज, हम टाइम भी बता सकते थे एट 9 o'clock। इस तरीके से हम सेंटेंस को और बड़ा कर सकते थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे जो है हमारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम इन सेंटेंसेस में देख चुके हैं कि हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद इन सब सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आई है, एक नाउन आया है। जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है उसी को हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह देते हैं। जैसे यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन है,
और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है द चेयर। ओवर का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है? द फेंस। फॉर का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है शूज। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट होता है, शी सब्जेक्ट है ना, और ऑब्जेक्ट होता है, बट इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आया है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये हमें क्यों बताया जा रहा है कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है? ये क्लियर करने के लिए कि बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता ही आता है और ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। शी सेट ऑन द चेयर, अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूंगी शी सेट ऑन, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा? क्या आप इसकी मीनिंग समझ पाएंगे? वो बैठी ऑन, किस पर बैठी? तो वो किस पर बैठी बताने के लिए ऑन के बाद एक ऑब्जेक्ट जिन देना जरूरी ही है, जो कि कहलाएगा उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशंस के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स लगते ही लगते हैं, जो कि नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। Prepositional object, the noun or pronoun that comes after a preposition and completes its meaning. Prepositional object के बाद हम नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसे जंक्शन होते हैं रेलवे स्टेशन में, दो जगहों को, दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं, वैसे ही हमारे कंजंक्शंस दो वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं। हमारे फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होते हैं? जब भी कोई एक हमारा जो वर्ड्स होते हैं, हमारे जब हम वर्ड्स देखते हैं और उसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, ना वर्ब होता है, मतलब इन सब वर्ड्स में ये नहीं बताया जा रहा कि काम को कौन कर रहा है, काम क्या हो रहा है, बस ये कुछ वर्ड्स है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे इन द गार्डन। ये हम तब भी जवाब दे सकते हैं जैसे अगर हमसे कोई पूछे राहुल कहाँ है, वेयर इज राहुल, सो वी कैन आंसर कि राहुल इज इन द गार्डन, बट मैं डायरेक्ट ये भी तो बोल सकती हूँ इन द गार्डन। सो ये फ्रेज है जहां पे हम सब्जेक्ट और वर्ब को रिपीट नहीं करते, नहीं बोलते, डायरेक्ट सिर्फ कुछ वर्ड्स बोल देते हैं, तो वो कहलाता है फ्रेज। मतलब कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर बट डज नॉट हैव बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिसिंग होगा, जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होंगे, तो वो सेंटेंस नहीं, वो सिर्फ एक फ्रेज कहलाएगा। जैसे रनिंग फास्ट, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। अ कप ऑफ टी, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ये है फ्रेज। क्लॉज, क्लॉज हमारे क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सेंटेंस में हमारे बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं। क्लॉज जस्ट फ्रेज के उल्टे होते हैं। क्लॉज में हमारा सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। जैसे हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, शी रन्स फास्ट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है ना। यहाँ पे हमारा शी सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, और फास्ट क्या है? फास्ट हमारा है एडवर्ब, क्योंकि ये बता रहा है कि रन करने का काम किस प्रकार हो रहा है। जो ये बताता है कि काम किस तरीके से हुआ है, वो कहलाते हैं एडवर्ब। शी हमारा है प्रोनाउन, रन है हमारा वर्ब, और फास्ट है एडवर्ब। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट इसके साथ हम एक और सेंटेंस देख सकते हैं जो कि है ही वॉक्स स्लोली। सो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दो अलग अलग क्लॉजेस हैं जिनको जोड़ने का काम कर रही है एंड। इस वजह से एंड है हमारा कंजंक्शन, और ही यहाँ पे हमारा फिर से प्रोनाउन है जो कि नाउन की जगह पर आया है, और वॉक्स हमारा है वर्ब। और इस काम को डिफाइन करने वाला कि ये काम हुआ कैसे है, वो कहलाते हैं हमारे एडवर्ब। यहाँ पे स्लोली हमारा एडवर्ब है। तो ये हमारे होते हैं क्लॉजेस और फ्रेजेस में डिफरेंस। अब हम कुछ कंजक्शन के सेंटेंसेस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं वर्ब। काम क्या हो रहा है? लाइक करने का वर्ब है हमारा लाइक।
आई क्या होगा? आई है प्रोनाउन, टी एक नाउन है और मिल्क भी एक नाउन है, और दो इन वर्ड्स को, नाउन्स को जोड़ने का काम कर रही है एंड, जो कि कहलाएगी कंजंक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस में भी हम इस सेंटेंस को पहले ही देख चुके हैं कि कैसे ब्रेक किया है, और इसमें एंड है हमारा कंजंक्शन, जो कि दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रही है। लास्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत ही सिंपल होता है। इंटरजेक्शन हमारा दिखाता है इमोशंस, फीलिंग, जैसे कि वर्ड्स आते हैं इसमें वाओ, ओह, हे, जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। आपने, आई होप आपने इससे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाली वीडियो देखी होगी और अच्छे से समझा होगा। तो उसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारे इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स दिखाए जाते हैं। हमारे इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स हैं जो कि इमोशंस, सरप्राइज, फीलिंग को प्रकट करते हैं, जैसे कि वाओ, ओह, हे, और इनके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। तो ये है हमारे इंटरजेक्शन। वाओ एक इंटरजेक्शन है। कार हमारा क्या है? नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है? यस, एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। उसके पहले एडजेक्टिव लग रखा है। सेकंड में ओह, ओ है हमारा इंटरजेक्शन। आई है हमारा प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह पे आया है। और सी, सी है हमारा वर्ब, क्योंकि ये कुछ काम दिखा रहा है। हे हमारा है इंटरजेक्शन। स्टॉप, स्टॉप क्या है हमारा? वर्ब, और दैट है हमारा प्रोनाउन। सो यहाँ पे ये हमारे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहाँ पे हम एक एक करके इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही डिटेल से देखेंगे। So please subscribe to my channel for more updates.